दोनों बचपन का अभिन्न मित्र। बचपन साथ में बीतियो, समय के साथ में इंसान ने अपनी जीवन की गाड़ी आगे बढ़ानी है। जो समय बीतियो, कृष्ण भगवान द्वारकाधीश नगरी में जाकर के बड़ो भवन और द्वारकाधीश नगरी सजाई। सुदामा जी बचपन में बड़ा निर्धन हा, गरीब हा। सुदामा जी और कृष्ण भगवान पिछड़ गया और भगवान द्वारकाधीश नगरी में राज करे। कृष्ण भगवान द्वारकाधीश नगरी में, सुदामा जी दर दर भटकता फिरे, घर घर भटकता फिरे और मांग न परिवार को गुजारो करे। सुदामा जी के पूरा परिवार, सुबह को भोजन मिले तो शाम को नहीं मिले, शाम को भोजन मिले तो सुबह को नहीं मिले। और सुदामा जी धर्मपत्नी ने हमेशा कहता कि हमारी बात सुन, हमारा मित्र कौन है तने मालूम है? द्वारकाधीश कृष्ण भगवान हमारा मित्र है, बाल सखा है। सुदामा जी की पत्नी बार बार यह बात सुनी। एक दिन सुदामा जी की पत्नी कहने लगी, पतिदेव, परमपिता परमेश्वर प्रभु श्री कृष्ण भगवान द्वारकाधीश आपका मित्र है, तो आप इतना गरीब क्यों हो, निर्धन क्यों हो? उन्होंने पास में जाओ, मांगने कहीं नहीं लाओ, आपने देवेला। सुदामा जी कहने लगा कि भोली। तो सुदामा जी अपनी धर्मपत्नी ने बार बार समझावे कि है भोली, निर्धन रोदन गिरधारी है, निर्धन रोदन गिरधारी, निर्धन रोधन साचो मारो सावरो। सुदामा जी धर्मपत्नी ने कहे, निर्धन रोधन गिरधारी, निर्धन रोधन साचो सावरो। कि निर्धन रोधन गिरधारी, निर्धन रोधन साचो मारो सावरो, निर्धन रोधन गिरधारी। सुदामा जी की पत्नी सुदामा जी ने कहने लगी कि पतिदेव, आपके मित्र स्वयं कृष्ण भगवान हैं और आप इतने दीन दुखी, इतने गरीब। सुदामा जी की पत्नी कहती है, दुर्बल जाति सुदामा कहिए, हरी सरी
सुदामा जी की धर्मपत्नी कहती है कि दुर्बल जात सुदामा कहिए पूछत है उनकी नारी, और हरी सरीखे मित्र आपके, भगवान जैसे आपके मित्र हैं तो आपकी दुविधा अभी तक क्यों नहीं गई? अब सुदामा जी क्या जवाब दे? सुदामा जी ने तो विचार कर लिया कि अब ये कह रही है तो मैं इसको क्या जवाब दूं? जिसको बात समझ में ना आती हो उसको क्या समझाना? फिर भी सुदामा जी ने कहा कि बोली कि मेरे मित्र के पास में धन दौलत है तो वो मेरा नहीं है। कहा तिरिया जाती समझ भी ना तिरिया जात समझ भी न बोले क्या कुमती बहीमती थारी। सुदामा जी कहने लगा कि तिरिया जात समझ भी न बोले क्या कुमती बहीमती थारी, और क्या कहा? कर्मों में डाली दल लिखिया, कर्मों में डाली दल लिखिया, आराम से कई करे मारो बनवारी, निर्धन रोधन साचो सामरो सुदामा जी कहते हैं कि तिरिया जात समझ भी न बोले क्या कुमती बहीमती थारी, और इन कर्मों में दाई न लिखिया तो कहीं करे मारो बनवारी। जब कर्म में धन नहीं लिखा है तो कहां से आएगा? सुदामा जी की पत्नी ने कहा कि जिनके नसीब खोटे थे उनको भी प्रभु ने तार दिया। जब विश्वामित्र का श्राप मिला अहिल्या को कि दो पेड़ कदम के तारे तार गई गौतम नारी, और विश्वामित्र को यज्ञ सफल की वो आप बने हरि अवतारी। सुदामा जी को समझ में आया कि अर्धांगिनी कह रही है जो बात तो ठीक है, पर अब मैं मेरे मित्र के पास में जाऊं, जाने की तैयारी करूं तो अब क्या लेके जाऊं? बहुत समय हो गया है, कई वर्षों बाद मैं मेरे मित्र से मिलने जाऊंगा और खाली हाथ जाऊंगा तो ठीक नहीं लगेगा। तो सुदामा जी सोचने लगे, और सुदामा जी की पत्नी ने कहा कि घर में कुछ नहीं है, मांग करके लाते हैं खाते हैं, तो हमारे घर में क्या सोना मिलेगा क्या? घर में ये मुट्ठी भर चावल है जो आप मांग करके लाए हैं, ये ले जाइए। सुदामा जी को बड़ी शर्म आई, अब मित्र के पास में जाऊं, मिलने के लिए जाऊं और ये चावल कैसे लेकर जाऊं? फिर भी सुदामा जी ने मन में भाव रख करके उस चावल की पोटली बांधी और हाथ के नीचे वो पोटली दबा करके सुदामा जी द्वारकाधीश नगरी की तरफ रवाना हो गए। कुछ दिनों में द्वारकाधीश नगरी पहुंचे, द्वारपाल खड़े, और जैसे ही द्वारकाधीश नगरी में प्रवेश करने का साहस किया, वैसे ही द्वारपालों ने कहा कि निर्धन गरीब कहां जाता है? उस समय सुदामा जी ने कहा कि अरे द्वारपालों, कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा गरीब आ गया है, और भटकते भटकते न जाने कहां से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। द्वारपाल हंसे कि यहाँ इस दरबार में तेरा कोई काम नहीं है, आगे चला जाए यहाँ से। सुदामा जी कहने लगे रोते हुए, बस एक बार भगवान से ये कह दो कि आपके बाल सखा सुदामा जी, आपके मित्र आपसे मिलने के लिए आए हैं, बस एक बात बोल दीजिए। द्वारपालों ने मन में विचार किया, अगर ये बात सही होगी और भगवान को नहीं बताया गया तो हमें दंड मिलेगा। द्वारपाल
दौड़े हुए महलों में गए और कहा कि हे प्रभु, द्वार पे कोई गरीब भिखारी ब्राह्मण आया है और खुद का नाम सुदामा बताता है। कृष्ण भगवान ने, द्वारकाधीश ने जैसे ही सुदामा का नाम सुना तो नंगे पैर भगवान दौड़ते हुए द्वार पे आए। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, फिर नर सीख शिव कृष्ण दामोदरम राम नारायण जानकी वल्लभ। भगवान श्री कृष्ण आए, बचपन के मित्र सुदामा को देखा और गले लगा लिया। भगवान भी रोए, सुदामा जी भी रोए। भगवान धीरे धीरे सुदामा जी को महल में ले गए। जिस आसन पर, जिस सिंहासन पर भगवान विराजमान, उसी आसन पर सुदामा जी को बिठाया और भगवान आंसुओं से पैर धोते हुए प्रजा के जितने भी उस महल में थे सब देख रहे कि ये क्या हो रहा है। भगवान दीनदयाल किसी गरीब आदमी को अपने आसन पे बिठा लिया और उनके पैर धो रहे हैं खुद परमपिता परमेश्वर। भगवान तो गढ़गढ़ के वासी, उनको सब पता था कि सुदामा जी मेरे लिए क्या लेकर के आए हैं। भगवान ने झट से वो पोटली ली, एक मुट्ठी चावल खाए, दूसरी मुट्ठी चावल खाए और जैसे तीसरी मुट्ठी चावल खाने लगे तो राजा रुक्मणी ने कह दिया कि रुक जाओ प्रभु, 2 राज तो दान में दे दिए, अब तीसरा भी दे दोगे क्या? सुदामा जी को ये बात समझ नहीं आई। भगवान ने सुदामा जी को भोजन जिमाया और सुदामा जी ने मन में विचार किया कि मेरे मित्र ने मेरी इतनी सेवा की है, उसके बाद में यहाँ से कुछ मांगना ठीक नहीं लगेगा। सुदामा जी ने मन में विचार किया अब यहाँ से चलना ठीक है। सुदामा जी चलने का विचार करने लगे और मन में एक भय कि घर जाकर के क्या जवाब दूंगा, मेरी पत्नी को क्या कहूंगा, मेरे बच्चों को क्या कहूंगा। अब सुदामा जी वहां से धीरे धीरे रवाना हुए और सुदामा जी थोड़े दिनों में अपने नगर में पहुंचे तो देखे झोपड़ी गायब हो गई। जहां झोपड़ी थी वहां महल बन गए। सुदामा जी को लगा कि मैं यहाँ से गया तो किसी न किसी राजा महाराजा ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया और मेरी झोपड़ी को तोड़ के यहाँ पे महल बना दिया है। सुदामा जी को डर, सुदामा जी को बड़ा भय हो गया। अब सुदामा जी की आंखों में आंसू आ गए। फिर भी विचार किया इस महल में जाऊंगा, देखूंगा कौन है, मेरी झोपड़ी की जगह महल किसने बनाया। सुदामा जी जब आगे जाने लगे तो पहली पौड़ में गजहस्ती घूमे, दूसरी पौड़ में तुरंत खड़े और तीसरी पौड़ में भगवान विश्वकर्मा जी विराजे हीरा रतन जड़े जड़े। सुदामा जी जैसे अंदर गए तो सुदामा जी की धर्म पत्नी ने सुदामा जी को महल के ऊपर से बुलाया कि पति देव इधर उधर कई टोले पंडित काहे को सोच विचार करे, काहे को सोच विचार करे। पहला मैं भी अर्ज गुजारो, पहला मैं भी अर्ज गुजारो। आओ कंठ करे करे देवल देख डरे वो सुदामा। सुदामा जी डरते हुए महल में गए तो देखा ये क्या हो रहा है, हाथी है, घोड़े हैं, नौकर चाकर है, ये महल किसका है, कौन है इस महल का मालिक। तभी सुदामा जी की धर्म पत्नी ने महल के ऊपर से कहा कि पति ने भगवान की कृपा हो गई, द्वारकाधीश भगवान ने दे दिया, ये झोपड़ी की जगह महल हो गए, नौकर चाकर हो गए। सुदामा जी की आंखों से आंसू आ गए और सुदामा जी ने कहा कि हे प्रभु, तीन लोग